नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज मुद्दा के इस खास बुलेटिन में है हम वो मुद्दा उठाएंगे जो आजकल चर्चा का विषय है। आज मुद्दा के इस बुलेटिन में हम वो मुद्दा उठाएंगे जो युवाओं की सबसे ज्यादा मांग है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और इसी के चलते नई शिक्षक भर्ती की मांग के बीच यूपी टीईटी की उस परीक्षा का भी परिणाम शुक्रवार को आ गया, जिसकी परीक्षा पेपर लीक के बाद दोबारा कराई गई थी। शिक्षक पात्रता की इस परीक्षा में 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और करीब 18 लाख लाभार्थी इसमें शामिल हुए थे। अब रिजल्ट के मुताबिक 6,60,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं। यानी लाखों अभ्यर्थी अब परीक्षा में पास होने के बाद नौकरी की कतार में लगते हुए नजर आएंगे। इससे पहले ही 97,000 की नई शिक्षक भर्ती की मांग पहले से ही चल रही है और चुनाव के बाद ये मांग एक बार फिर से जोर शोर के साथ सुनाई दे रही है। पहले से ही कई रोजगार लंबित पड़े हैं और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी रोजगार के मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक उठाने की बात कह डाली है। तो अब बेरोजगारी जो है वो काफी अहम मुद्दा हो गया है और अखिलेश यादव इसको लेकर मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में तमाम सवाल हैं जो एनबी न्यूज पूछता है और तमाम युवाओं के जहन में है कि आखिर 97,000 की भर्ती अभी भी लंबित है, लेकिन ऐसे में 97,000 की तो भर्ती कर नहीं पाए। ऐसे में 21 लाख अभ्यर्थियों ने टीटी की परीक्षा दी, उसमें से 18 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। 21 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरे और 18 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। और उसके बाद ये चीजें सामने आती हैं कि परीक्षा का पेपर लीक होता है और उसके बाद परीक्षा कैंसिल हो जाती है। तो वहीं अब 18 लाख में से 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए हैं वो दरकार रखेंगे सरकार से कि नौकरी, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है उसके बाद उनकी सीधी मंशा होगी कि वो परीक्षा पास करके रोजगार पाएं और अच्छे शिक्षक बन के राष्ट्र का निर्माण करें। तो अब ऐसे में साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आखिर सरकार ने 100 दिनों के अंदर 10,000 रोजगार का लक्ष्य रखा है और अगर योगी सरकार की बात कर लें तो 2017 से 2022 तक 4 लाख रोजगार देने का दावा करती है। तो ऐसे में जिस तरीके से 6 लाख के आसपास युवा पास हुए हैं, आखिर इनके रोजगार को लेकर सरकार कितनी सतर्क है और अब नई भर्ती कब से शुरू होगी, ये भी चर्चा का विषय है। तो आखिर यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर जिस तरीके से योगी सरकार पिछले कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं 18 लाख अभ्यर्थियों में से 6 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ऐसे में ये अभ्यर्थी अब रोजगार की तलाश में उतरेंगे। तो आखिर योगी सरकार इन अभ्यर्थियों को रोजगार देने में कितनी कामयाब होगी, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और तमाम जो अभी तक भर्तियां लंबित हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, आलोक वत्स जी बीजेपी से हैं और साथ ही निशांत ठाकुर जी समाजवादी पार्टी से हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि आखिर जिस तरीके से अब युवाओं ने 6 लाख युवाओं ने टीटी की परीक्षा पास कर ली, हालांकि जैसे तैसे पास की है, हम सब जानते हैं कि आखिर किन कठिनाइयों से वो गुजरे हैं। पहले उन्होंने तैयारी की, उसके बाद परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया, अब उसके बाद युवाओं ने परीक्षा पास कर ली है। तो अब उनकी मंशा होगी कि कहीं ना कहीं सरकार उनको भी फिट कर दे शिक्षा विभाग में। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सर्वेश्वर पाठक मौजूद हैं, आलोक वत्स बीजेपी से हैं और निशांत ठाकुर समाजवादी पार्टी से हैं।
सर्वेश पाठक जी, सवाल तो तमाम बनते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार दावा करती है कि पिछले कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर तो भरमार हो गई है। 6 लाख अभ्यर्थी टीईटी पास कर चुके हैं, तो अब उनकी सीधी सरकार से दरकार होगी कि कहीं ना कहीं उन्हें भी फिट कर दिया जाए। देखिए प्रियव्रत, सबसे पहले आपको एएनबी परिवार के सभी लोगों को तथा एएनबी के सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर्वेश पाठक जी, और तमाम पैनल और साथ ही तमाम दर्शकों को। तो भगवान राम हम सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए और जय श्री राम के साथ मैं इस बात का आज के डिबेट का शुरुआत करता हूं। देखिए, आपका कहना सही है, अभ्यर्थियों ने रिजल्ट निकाल लिया, सीटीईटी टेस्ट परीक्षा जो होती है वो पास कर लिया है। अब सरकार के सामने देखिए, अगर अभी देखा जाए तो आई थिंक टोटल वैकेंसी यूपी में टीचरों की शायद 65 से 75 हजार के बीच में है और सरकार इसमें कुछ वैकेंसी निकाली दी है। अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने जो 100 डेज का रोड मैप तैयार किया था, उसमें 10 सेक्टर में डिवाइड किया था और उसमें एक सेक्टर एजुकेशन भी था, जिसमें बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। तो उसके योजना के अंतर्गत सरकार वचनबद्ध है और सरकार कहीं ना कहीं अपने जो संकल्प पत्र में यूपी की जनता को वादा किया था, उसके लिए भी वो वचनबद्ध है और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टीचर की वैकेंसी ड्यू है प्रदेश में, उसको जल्द से जल्द निकाले और जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं वो पात्रता हासिल कर लिए हैं, अब अप्लाई कर सकते हैं उस वैकेंसी के लिए। लेकिन देखिए, केवल सरकारी नौकरी ही इतने 6 लाख युवाओं को टीचर की मिलने मुझे भी मुश्किल लगता है। और भी यूपी बाकी में अभी जब अभी यूपी में नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कार्यभार संभाला, तो उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दी जा रही थी जिसमें प्रस्तुत किया गया कि 6 लाख के आसपास यूपी में शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, और अब 6 लाख और बढ़ गए। 6 लाख टीचर थोड़े ना बढ़े हैं, वो तो एलिजिबिलिटी एलिजिबल हो गए टीचर बनने के। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं दरकार उनकी भी होगी कि उन्हें भी शिक्षक बना दिया जाए। देखिए, शिक्षक बना दिया जाए, मैं मानता हूँ यूपी जो है भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के मामले में ये सबसे बड़ा राज्य है। 22 से 24 करोड़ की जनता यहाँ रहती है, उसमें 6 करोड़ अभ्यर्थी, आप समझ सकते हैं सीटीईटी एग्जाम जो होता है बहुत टफ होता है और जो भी अभ्यर्थी उसको पास करके आए उनकी पात्रता होगी, योग्यता होगी। तो केवल सरकारी नौकरी पे डिपेंड रहना मुझे भी ये सही जायज नहीं लगता। वो प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत सारे हैं यूपी में, जिनकी जैसी योग्यता होगी प्राइवेट स्कूल में भी उनको नौकरी मिल सकती है और प्राइवेट स्कूल भी उनको तवज्जो देगी क्योंकि वो सीटीईटी क्वालिफाइड टीचर है। तो आप इस बात को भी समझना चाहिए और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को भी दिशा निर्देश दे कि जो अभ्यर्थी सीटीईटी पास कर चुके हैं उनका रिजल्ट देख के प्राइवेट स्कूल भी उनकी रिक्रूटमेंट की व्यवस्था करे। केवल गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाए, मैं इससे कहीं ना कहीं इसमें उतना डाउट लग रहा है कि एक साथ 6 लाख टीचर की वैकेंसी यूपी में निकलनी अभी, हाँ, पूरे 5 साल के कार्यकाल में फिर भी इतनी नहीं निकल सकेगी क्योंकि बाकी आयोग भी तो है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी तो हैं सर्वेश पाठक जी, या सिर्फ शिक्षक ही भर लिए जाएंगे जी? बाकी डिपार्टमेंट्स भी तो हैं, बाकी आयोग भी तो हैं, या सिर्फ शिक्षक ही भर लिए जाएंगे, ये भी सवाल है ना। नहीं, अभी जो आपने कहा सीटीईटी के जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो 6 लाख आए हैं। आप समझ, आप कहना ये है, बाकी के डिपार्टमेंट की तो वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी। बिल्कुल, वही कह रहा हूँ कि आप पूरे 5 साल के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 5 लाख शिक्षक ही भर लिए जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, बाकी आयोग खाली रह जाएंगे। वही तो कहा आपको कि 6 लाख सीटीईटी पास करके आए, अगले साल भी बच्चे आएंगे, तो इनको दोनों सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में समायोजित किया जाएगा। और रही बात जहाँ बाकी के सेक्टर की वैकेंसी की, तो वो तो सरकार निकालेगी क्योंकि वो अपने चुनाव घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र में लेके आई थी और इनका जो मेन है 2024 है, तो उस समय ऐसी कोई समस्या का इनको सामना ना करना पड़े,
सेंट्रल मैट्रिक्स और यूपी गवर्नमेंट योगी जी दोनों की निगाहें उस पर करी हुई है। तो मेरे ख्याल से सरकार ने जो 100 डेज का रोड मैप तैयार किया, देखिए उसमें हर एक मिनिस्टर को जो डिपार्टमेंट संभालता है उनको कहा गया है कि आप रोड मैप तैयार करके लाओ। 13 से 20 अप्रैल का समय भी दिया गया है सबको प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो इस चीज को सरकार की गंभीरता को आप समझे कि सरकार वचनबद्ध है। चलिए सर्वेश पाठक, आलोक बस जी, एक मामले में रेलवे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उतने ही रिजर्वेशन करता है जितनी सीटें हैं, लेकिन अभी जब कोरोना काल शुरू हुआ, एक जनरल कैटेगरी भी होती है जिसमें गरीब तबके के लोग जाते हैं या जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उसमें भी रिजर्वेशन कर दिया गया। सर्वेश आलोक बस जी, तो रेलवे इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उतनी ही सीटें बुक होती हैं जितनी सीटें होती हैं, बाकी भीड़ नहीं बढ़ाई जाती है। यही अगर सरकार में हो तो ना आंदोलन देखने को मिलेंगे और ना ही सड़कों पर प्रदर्शन होगा। आप रेलवे की बात कर रहे हैं? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा था कि अगर उसी हिसाब से नौकरियों को लेकर बात की जाए या भर्तियों को लेकर बात की जाए, परीक्षाओं को लेकर बात की जाए, तो उतनी ही परीक्षाएं करवाई जाएं जितनी नौकरी देने में सक्षम हो। ये तो आपका सुझाव उचित है जी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि रिटायर होते हैं लोग, वैकेंसियां होती रहती है, तो इसका पूरा समावेश अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि उतने ही लोगों को एग्जाम दिलाया जाए, फिर पास उतने ही लोग हों जितनी वैकेंसियां, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार ने काफी एक्सप्लेन करके बताया, सही है कि सरकार वचनबद्ध है और इन वैकेंसियों में जो भी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास किए हैं सबको तो गवर्नमेंट में ही अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन पैरेलल में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये लगता है गवर्नमेंट से ज्यादा रन कर रहे हैं, वहां भी ये अकोमोडेट होंगे। आजकल तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये जो आपको टीचर्स ट्रेनिंग करके जो लोग आते हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल वाले भी बगैर उसके रख नहीं रहे हैं लोगों को। तो जो CTET टेस्ट पास किए हैं, जो लोग गवर्नमेंट में अकोमोडेट हो जाएंगे वेल एंड गुड, जो नहीं होंगे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे या फिर राज्य के बाहर भी जहां जा सकते हैं। ऐसा पलायन करेंगे क्या? लेकिन इनके पास पलायन क्वालिफिकेशन करेंगे तो आ गई है कि एक टीचर के लिए फिट है कैंडिडेट, तो रोड मैप भी तैयार है जिस पर टाइम बाउंड लोगों को काम करने के लिए कहा गया है, तो ये सब लोग अकोमोडेट होंगे और मुझे लगता है कि नौकरियों का प्रावधान और बढ़ेगा, तो सरकार प्रगति के ओर बढ़ रही है। तो इसलिए निश्चिंत रहे कि ये सारे लोग कहीं न कहीं किसी न प्रभावी ढंग से अकोमोडेट होंगे, ये निराश नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निशांत ठाकुर जी, आजकल अखिलेश यादव बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन उतनी सरकारी वैकेंसियां नहीं निकल पाती है ना। आप मान लीजिए, हेलो प्रियव्रत जी। जी जी सर्वेश पाठक जी बोलिए। हेलो, बात रखिए अपनी। प्रियव्रत जी बोलिए। जी चलिए, सर्वेश पाठक जी जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। निशांत जी, आजकल अखिलेश यादव बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, देखा जाए तो युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। चलिए निशांत ठाकुर जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आलोक बस जी, जिस तरीके से आपने समझाया, आवाज पहुंच रही है आप तक? और मोर्चा संभाले हूँ पूरी तरीके से, युवाओं को अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने बेरोजगारी दर बढ़ी हुई देखी, आखिर ऐसा क्यों? चैत्र नवरात्रि की सभी दर्शकों उत्तर प्रदेश हार्दिक बधाई। 2017 के CMI आंकड़ों से लगाकर 2.4 से लगाकर 2021-22 4.9% बेरोजगारी की दर बढ़ी है। ये आंकड़ा छलावा साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में।
जिस सरकार में छात्रों को बंधक बनाकर जेल में डालकर टॉर्चर किया जा रहा हो, उस राज्य में सरकार के भविष्य की बात करना एक बेईमानी है। ठीक है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ चुकी है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, आप बात कर रहे हैं, तो समाजवादी को जनसंघर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, तो उसी पथ पर चलकर बेरोजगारी हो, किसानों की बात हो, उठाएगी सदन से जनता के दरबार तक। लेकिन ये छात्रों की हितों की बात है, तो ना नौकरी है ना रोजगार है। यूपी में युवाओं पर महंगाई की मार है। ठीक है, और विरोध करो तो लाठियां मिलती हैं। ऐसी सरकार में आप बता दीजिए क्या उम्मीद की जा सकती है। अब ये सब मेरी बातें या समाजवादी बातें आप छोड़ दीजिए। CMIE एक संगठन है, वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है, सभी चैनलों को आंकड़े दिए हैं कि 2021 से की बढ़ी हुई ये बेरोजगारी की दर 5.9 है, जबकि 2017 में ये 2.4 थी। जबकि अगर आप ये कहेंगे कि समाजवादी उस टाइम सरकार थी तो। आलोक बस जी जवाब दीजिए इसका। जी, जहाँ भी युवा जाते हैं, मुहावरा है बेरोजगारी महंगाई, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जनता अच्छी तरीके से समझती है। ये इंटरनेट देश के राज में सरकार इन्होंने नौकरी का सृजन करके कौन सी नौकरियां दे दी थी, जरा उसके आंकड़े मेरे सामने रखें। अखिलेश के राज में कौन सा इन्होंने नौकरी की भरमार पैदा कर दी थी। सिर्फ सरकारी संपत्तियों को लूटना, सिर्फ घोटाले करना और लोगों के साथ गुंडागर्दी करना, इसके अलावा कुछ था उस राज में? अगर इतने ही अच्छे थे तो इतनी बुरी तरीके से नकार क्यों दिए गए? ये तो जनता का जनादेश है, आपको दे दिया गया। जनता का जनादेश लोकतंत्र में सर्वप्रिय होता है। बिल्कुल पूरी तरीके से इसको नहीं नकारा जा सकता। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब देखिए योजनाएं किस तरीके से धरातल पर फलीभूत हो रही हैं। अभी आरोग्य योजना का शुभारंभ हुआ है माननीय योगी जी द्वारा। 5 लाख तक का मेडिकल छूट सारे भी लाभार्थी को मिलेगा। क्राइम की रिपोर्ट मंदिर जैसी घटनाओं से लगा करके, अपोजिशन पार्टी हमसे हारे हैं, मंदिर जैसी घटनाओं से लगा करके पुलिस क्राइम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश का बता रहा है, छात्रों का बेरोजगारी बता रही है कि उत्तर प्रदेश पूरा त्राही हो चुका है। थे हमारे लाभार्थी योजनाओं के। ये लोग सिर्फ हवा में बातें करते हैं। हमने डायरेक्ट डोर डिलीवरी, डोर स्टेप पर जाके उनको राहत देने का काम किया। इसके कारण आपको मैं सही से बता दूं, मुसलमान वर्ग के महिलाओं का भी जबरदस्त वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इस बात आप आंकड़े देख लें, ये लोग तो जातिगत पार्टी है, परिवारवाद के पार्टी है। ये कौन से समाजवाद के अरे चलिए बस साहब उसको लेकर बाद में चर्चा कर लेंगे। आज एक अहम मुद्दा है और इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए कि आखिर युवाओं का भविष्य कितना सुरक्षित है, चाहे वो समाजवादी पार्टी। निशांत ठाकुर साहब सवाल सुन लीजिए। आखिर युवाओं का भविष्य जो है वो कितना सुरक्षित है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार हो। क्योंकि आखिर युवाओं ने जिस उम्मीदों को लेकर समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाए, कहीं ना कहीं उस पर खरा नहीं उतर पाई और 2017 में बाबा जी को जनादेश दे दिया। उसके बाद बीजेपी सरकार में आई, तमाम भर्तियां हुई, भर्तियां कह सकते हैं या परीक्षा कह सकते हैं, तमाम परीक्षाएं हुई। लेकिन जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द हुई, जिस तरीके से पेपर आउट हुए, ये भी कहीं ना कहीं एक अहम चर्चा का विषय है कि आखिर जो छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां करते हैं और उनके ऊपर क्या बीतती होगी आखिर कि जब उन्हें एंड मौके पर पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। तो आखिर ऐसे में तमाम बाबू जो बैठे हैं सचिवालय में, तमाम आयोगों के बाबू बैठे हैं, उन पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं आलोक बस साहब होनी चाहिए, या सिर्फ चुटपुटुओं पर कार्रवाई करके तमाम छवि साफ की जा सकती है किसी सरकार की। ऐसा तो नहीं होगा ना कि डीएम को सस्पेंड कर दिया, डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया, डीडीओ को सस्पेंड कर दिया, बीडीओ को सस्पेंड कर दिया, तमाम छोटे मोटे पर कार्रवाई करके, और बड़े बाबू जो हैं वो काजू बादाम खा रहे हैं जनता के पैसे के टैक्स का। प्रिय
प्रियव्रत जी डीएम आपको छोटे बाबू लगते हैं कि 24 घंटे के अंदर जी हमने अपराधियों को, दोषियों को पकड़ लिया और उसके मास्टरमाइंड तक भी हम पहुंच गए तीसरे दिन। और सही बात है, क्या डीएम से बड़ा अधिकारी कौन है जिला का? नहीं, आयोग में जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना कहीं। देखिए सुई की जांच, इस पर भी उंगली उठेगी, उसको जाना पड़ेगा। हमने पहले भी आपके टेलीविजन चैनल पर कहा था कि हम दोषियों को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेंगे, और हमने उनको निकालने का काम किया। नहीं, टेट परीक्षा में अगर कड़ी कार्रवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं जो माफिया जिन्होंने यूपी 12वीं के इंग्लिश का पेपर लीक किया था, वो कहीं ना कहीं 100 बार सोचते हैं एक बार इस बात को अंजाम देने के लिए, अगर कड़ी कार्रवाई टेट की परीक्षा लीक होने पर हुई होती। आप क्या समझते हैं पूरे देश में या यूपी में 24 करोड़ में सब हरिश्चंद्र के ही परिवार के लोग थोड़ी बचते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इनको डिसिप्लिन करना होगा। ये इनडिसिप्लिन हो गए हैं। इस तरीके के लोगों का यहाँ व्यापार फला फूलता था। पुराने जमाने में इन लोगों की सांठगांठ थी, उसमें पैसे की उगाही होती थी। अब ये सब नहीं चलने वाला है। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, आप काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे। आने वाला भविष्य बहुत सुरक्षित है योगी जी के हाथों में। चलिए देख लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, आप अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बीजेपी के ने कहा कि आने वाला भविष्य योगी जी के हाथों में सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो नकल माफिया है, चाहे आप देखिए 12th स्कूल के बोर्ड के एग्जाम के पेपर लीक हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लीक होते थे, वो एक अलग बात थी पूरी तरीके से। तो सरकार को इस पे ऐसा कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और उसका ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि भविष्य में कोई ये लीक करने वाले सोचे तो वो सिहर उठे। बिल्कुल, बुलडोजर योगी बाबा को एक बुलडोजर उनके लिए भी अलग से खड़ा कर देना चाहिए। तैयारी करके जाते हैं, एग्जाम फीस देते हैं, ST SC OBC स्टूडेंट कम फीस देते हैं, ST SC को तो फीस देना भी नहीं पड़ता। उन जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स को समझिए जो सबसे ज्यादा फीस देते हैं और बाद में पता चला पेपर कैंसिल हो गया। तो चाहे वो यूपी की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो भारत वर्ष में। अब मुझे बताइए, CBSE का बोर्ड स्टार्ट होने वाला है अगले कुछ दिनों में, 12th और 10th का, उसके पेपर आज तक कितने लीक हुए हैं? हमने कितने सुने? केवल स्टेट बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं। तो CBSE आखिर कैसे, हर स्टेट में CBSE के स्कूल हैं, जितने सरकारी स्कूल नहीं है उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल फंक्शन कर रहे हैं पूरी तरीके से। CBSE बोर्ड है तो कोई ICSE बोर्ड है, और यूपी में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ICSE बोर्ड में चलते हैं। आज तक तो हमने नहीं सुना कि उसका पेपर लीक हो गया। तो उस चीज, उनके मैकेनिज्म को भी राज्य सरकार को समझना पड़ेगा। हम मानते हैं कि योगी जी के हाथ में नेतृत्व के में कोई कमी नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ऐसे कार्रवाई भी होनी चाहिए उन अफसरों पे, उनके किंग पिंग से लेकर उनके टॉप में बैठे जितने भी अधिकारी हो सब आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर जिस जिला से निकला वहाँ का DM सस्पेंड हो गया, उसके लिए आयोग का अध्यक्ष क्यों सस्पेंड होगा? प्रियव्रत जी, जरा मुझे बताइए। बिल्कुल, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अगर कड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई होती, क्योंकि पहला मामला नहीं है सर्वेश्वर पाठक जी, पहला मामला नहीं है बच्चों के पेपर के लीक को लेकर सवाल पूरी तरीके से उठता है। पहला मौका है। अगर आयोग की मिली भगत होती तो एक सेंटर से पेपर नहीं लीक होता, वहीं से पेपर लीक हो गया होता। तो देखिए, जो जिम्मेदार है उसके लीक से उनको तो पकड़ी है। नहीं, जिम्मेदारों के लिए योगी बाबा को एक बुलडोजर अलग से खड़ा कर देना चाहिए सर्वेश्वर पाठक जी। जी हाँ, एक बुलडोजर अलग से खड़ा कर देना चाहिए, अगले दिन उनके दर्शन होने चाहिए तिहाड़ जेल में। एक देखिए, योगी सरकार इकोनॉमिक ऑफेंस हो या जो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है या अपराधी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है और संपत्ति ऐसे इकट्ठा कर उससे बुलडोजर चलता है, तो ये जो शिक्षा माफिया है जो प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे भी बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं भी समर्थन करता हूँ और होना भी चाहिए। तभी लोगों में जो ये माफिया है उनमें एक कड़ा संदेश जाएगा। वो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे।
बीजेपी की। आप देखिए अखिलेश यादव जी अभी क्या, मैं तो 27 की घोषणा अभी कर देता हूँ, कभी नहीं आने वाले हैं। 10 साल का उनको बनवास हो गया। बीजेपी को उनके कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाना चाहिए। माननीय योगी जी ने अच्छा कार्यकाल दिया 5 साल का, अब नए कार्यकाल में प्रवेश हो चुका है, रोड मैप भी तैयार हो चुका है। अब इसमें वैसी व्यवस्था, वैसा शासन चलाएं, वैसा प्रदेश का विकास करे। जो विपक्षी पार्टी है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, कोई भी विपक्षी पार्टी इनको ये कैसे कटघरे में खड़ा ना करे कि आपने इतने जॉब का वादा किया था, इसमें से इतना ही क्यों दिया। इनको 2 सालों में जितने भी प्रदेश की सरकारी नौकरी की वैकेंसी हो उनको गाए बगाए आजकल मतलब अभी 10,000 निकाला, अगले 2 महीना बाद 20,000 और निकालिए, ऐसे करके सारे रिक्रूटमेंट करे। अगर सरकार के पास संसाधन है तो वैकेंसी है तो उसको आप फिल करिए पूरी तरीके से। बिल्कुल यही होना भी चाहिए सर्वेश्वर पाठक। अखिलेश यादव के जमाने में क्या हुआ भूल जाइए। आप 10वीं मतलब दूसरी पारी खेल रहे हैं यूपी की राजनीति में। कहीं ना कुछ ऐसा तो हुआ ही होगा कि लगातार 35 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया सर्वेश्वर पाठक जी। टूटा है क्योंकि बीजेपी पे लोगों को विश्वास है और उसी विश्वास को इनको कायम करना है। तो हम अखिलेश यादव अगर उतने सशक्त होते, उतने सक्षम होते तो उनकी सत्ता तो जाती नहीं, क्योंकि उनको थाली में सजा के सत्ता आई थी। पिताजी के नाम पे चुनाव जीता गया था, उसके बाद अखिलेश यादव अपने दम पे आ रहे हैं। कितने चुनाव जीत गए भाई मुझे बताइए। 2022 का हमने देख लिया, 2019 में उनकी वाइस तक चुनाव हार गई थी लोकसभा की। अभी अब उनको उन्होंने सीट खाली किया तो आजमगढ़ से उनको भेजने की तैयारी चल रही है। लौटेंगे आपके पास। आलोक बस जी, एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक मामले सामने आए थे। 2018 में फरवरी में यूपी पीसीएल का परीक्षा लीक हो गया था। सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा लीक हुई थी। जुलाई 2018 में लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा लीक हुई थी। अगस्त 2021 में पीटी परीक्षा लीक हुई। 2017 जुलाई में ऑनलाइन दरोगा भर्ती। तो ये कुछ लिस्ट है जो लगातार 2017 के बाद की हैं, जिसमें कई परीक्षा भर्ती लीक हुई हैं। मैं मानता हूं बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, तो आखिर जिन्होंने इनके साथ छल कपट किया वो राष्ट्रद्रोह के कैटेगरी में आता होगा ना भाई। इनके साथ तो द्रोह हुआ है ना छात्रों के साथ, तो आखिर कितनों पर कार्रवाई की गई। देखिए प्रियवर जी आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम इस देश में चल रहा है। ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, इसका अन्य राज्यों में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। और इस पर अब जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल गैंग है, कोई आतंकवादी है, कोई देशद्रोही है, मैं तो मानता हूं कि इन लोगों के ऊपर भी जो राष्ट्र का सबसे कड़ा कानून है, रास्ता लगा के जेल भेज दीजिए, अगले दिन इनकी सत्यनारायण कथा जेल में होती हुई मिलेगी। बिल्कुल मैं डिमांड करता हूं और अपने पार्टी से भी डिमांड करता हूं कि इनके ऊपर जो भी कड़ा से कड़ा कार्रवाई है वो इन पर होना चाहिए। और ये आप निश्चित जान लीजिए कि योगी जी के राज में ये नेक्सस अब टूट के रहेगा। इनको पाताल से पूरी तरीके से नेक्सस टूटना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। क्योंकि छात्र जितनी मेहनत करते हैं वो छात्रों को ही पता है, क्योंकि पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती है। पूरी रात वो किताबें पढ़ के वो पागल हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। भैया आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब सर्वविदित है कि एक विद्यार्थी कितनी कठिन मेहनत करता है, उसके गरीब माँ बाप किस तरीके से उसको फाइनेंस करता है। लेकिन ये मात्र यूपी तक सीमित लोग नहीं है, इनका नेक्सस पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक की बात आती है, तो इनकी नेटवर्किंग बहुत सॉलिड है। और एक चीज जान लीजिए, जब इनका कमर और घुटना हम तोड़ देंगे यूपी में, दूसरे राज्यों को भी उसी तर्ज पर इनके साथ वही बर्ताव करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से सारे राज्यों के साथ में आना चाहिए अगर ऐसे कोई नेक्सस फैला हुआ है। चलिए निशांत ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे थे काफी लंबे समय से। आपको क्या लगता है कि इनका
नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में नहीं नहीं, फैला हुआ बिल्कुल पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इनका नेक्सस फैला हुआ है पूरी तरीके से। धन्यवाद इतनी देर बाद समय देने के लिए। इनकी कमर तोड़ आरटीआई देंगे, के इनके माध्यम से घुटने पता इनको चला घुटने है। में बिठा देंगे और बोल दो लेंगे। चार जब जी आलोक भाई जी लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके नहीं, बोल पास। लेंगे, निशांत ठाकुर साहब कोई दिक्कत नहीं, बोल लेंगे। बात रखिए अपनी। सबसे पहले तो धन्यवाद एएनबी चैनल का भी इतनी समय देने के नहीं, बातें लिए। थोड़ी यूपी में बिल्कुल बोलिए। उत्तर प्रदेश या भारत के अंदर समाजवादी पार्टी की बात विपक्ष के आधार पर कीजिए, लेकिन सत्ताधारी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए पूरी और इसका तरीके से। जवाबदेही का अधिकार ही नहीं कोई है। शायद यही ठीक है, वजह है कि आपके RTI पास इतनी देर में आ पाया क्योंकि मेरे सवाल थोड़े लंबे हो गए थे। आरटीआई के माध्यम से पता लगा है कि अब तक योगी सरकार में 29 भर्तियां निकली हैं, जिनमें से अभी तक एक भी भर्ती पर नियुक्ति नहीं हुई है और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें अभी तक जो है परीक्षा रद्द हुई है। 2018 में भर्ती निकली मई में, उसका वो रद्द हो गई है। 2018 दिसंबर में भर्ती निकली, वो रद्द हुई। अगस्त 2019 में भर्ती निकली, वो रद्द हुई। मार्च 2021 में भर्ती निकली, वो रद्द हुई। कुछ भर्ती रिजल्ट नहीं आया, 2019 में भर्ती हुई और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 2020 में भर्ती हुई जनवरी में, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 2021 जून में भर्ती हुई टाइपिंग राइटर की, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। ये सब बातें दर्शा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की नकारता को, क्योंकि ये छात्रों के साथ खिलवाड़ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो रोजगार मांगते हैं। ये क्रूर नीति है। जिस राज्य में, जिस भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में पत्रकार चौथा स्तंभ हो या फिर छात्रों को जेल में थाने में बंद कर पिटाई की जा रही है, उस क्या उम्मीद की जा सकती है इनके भविष्य की। लेकिन अगर बात बार बार हम लोग अगर बैठते हैं आप लोगों के चैनल पे किसी भी माध्यम से, तो हम लोगों को कह दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आप बात मत कीजिए। लेकिन सत्ताधारी अपने सिर्फ अच्छाइयां गिनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छलावा करके, गुमराह करके बताना चाह रहे हैं। इसका कारण बहुत सारे उदाहरण आप देख लीजिए। अगर बात जीरो टाइम क्राइम की करें तो गोरखपुर जैसे सतर्क मंदिर जहाँ सुरक्षा की बातें हो, सुरक्षा मद्देनजर हो, प्रमुख सुरक्षा हो, वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाए, छात्रों के ऊपर दूसरी जगह पे लाठियां बरसा दी जाए, भारतीय जनता पार्टी साथ इसमें राज्य में पत्रकारिता को नंगा किया जाए, ये सब बातें दर्शा रही है कि विफलता की प्रथमता ये है। लेकिन मैं इन बातों पर बात नहीं करना चाहूंगा। अगर बात आज मुद्दे की है छात्रों के हित में रोजगारी की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 29.75% 2017 से अब तक बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है, जिसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं आलोक वर्ष जी से और उसके बाद सरपेश पाठक जी आपके पास आएंगे। जी भाई निशांत ठाकुर जी का तो आधा बात हमें समझे में नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया उसका जवाब दे दीजिए। तो वो कह रहे थे तो मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे वो क्या बोल रहे हैं। वो तमाम मुद्दे रहे थे कि आज तक जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें से एक भी भर्ती का रिजल्ट नहीं आया और तमाम भर्तियां उन्होंने गिना डाली। अब तक 23 भर्तियां 2017 से अब तक 23 भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार में हुई, जिनमें से 23 में से लगभग 23 ही भर्तियां या तो रद्द हुई हैं या फिर निरस्त हुई हैं या फिर जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अगर किसी का रिजल्ट आया भी है तो 1 या 2 भर्ती का रिजल्ट आया है, तो उसका अभी तक कोई नियुक्ति किसी पद पर नहीं हो पाई। रख के लिया है समझ में नहीं आ रहा है। रख के नहीं, आरटीआई एक मिनट जी आरटीआई के माध्यम से धैर्य रखे, आरटीआई के माध्यम से बहुत जल्दी इन सब चीजों पर निराकरण हो जाएगा। हमने पीछे भी रोजगार सृजन किए हैं यूपी में और इस बार जबरदस्त रोजगार सृजन होगा। प्रथम में CMI एक संस्था है जिसने आरटीआई के माध्यम से ये आंकड़े उत्तर प्रदेश से संपूर्ण भारत के निकाले। सही बात कहा अभी ये सर्वेश्वर पाठक जी ने कि लोग अब कहीं 2027-27 तक भी आने होने वाला है नहीं उस पर चर्चा करें। लेकिन आज जो आप पे आरोप लगा दिए कि अभी तक एक भी भर्ती में नियुक्ति नहीं हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया कि ये मैं कहां से निकाल के लाया हूँ, तो आरटीआई जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ। चलिए आज इस मंच पर नियुक्तियां गिना दीजिए। निशांत ठाकुर साहब को ये आरोप लगा रहे हैं आप पर।
बिल्कुल बिल्कुल, आप नियुक्ति गिना दी और मैं रद्द की गई भर्ती आपको गिनाता हूँ आरटीआई के माध्यम से। चलिए निशांत ठाकुर साहब सुन लीजिए। देखिए वहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं। चलिए निशांत ठाकुर साहब ये आंकड़े आप रख लीजिए, आलोक बस जी आंकड़े गिना रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना यूपी में योगी जी के कार्यकाल में काफी नियुक्तियां हुई हैं। गिना दीजिए आप निशांत ठाकुर साहब को, ये आपको लेकर हमलावर हैं भर्तियों को लेकर। नहीं हमलावर होना इनका काम है बिल्कुल पूरी तरीके से, लेकिन आप भर्तियां गिना दीजिए आज इनको जो पिछले टर्म में हुई थी। जी जी देखिए सिपाही में भर्ती हुए थे लोग, लेडीज भी भर्ती हुई थी सिपाही में, शिक्षक भी भर्ती हुए थे और भी दूसरे पीडब्ल्यूडी वगैरह में भी लोग भर्ती हुए थे। अब पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है जैसा ये पूरा लिख के लाए हैं, लेकिन भर्तियां हुई हैं और इस वाले कार्यकाल में अब जबरदस्त भर्तियां होंगी कि अब फुल फ्लेजेड चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। 4 लाख भर्तियों का आप दावा करते हैं ना जी, बीजेपी 4 लाख भर्तियों की दावा करती है कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, लेकिन सरकार में ऐसा नहीं किया गया। एक रजत प्राइवेट स्कूल में से 16,000 प्रति माह की सैलरी पर बच्चों को पढ़ाते थे, उनको भी वहां से हटाते हुए बेरोजगारी के आंकड़े 19.27 2017, 19.69 2000। चलिए बिल्कुल, ये चर्चा का विषय फिलहाल अभी बना हुआ है कि आखिर छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 6 लाख छात्र टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये विषय बना हुआ कि आखिर जिस तरीके से पिछली सरकार की बात करें तो महज 4 लाख रोजगार दिए गए हैं। सर्वेश्वर पाठक जी एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे इसी को लेकर। देखिए स्टार्टअप में भी बहुत लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिला है। चलिए निशांत ठाकुर साहब एक 10 सेकंड का कमेंट दीजिए, उसके बाद सर्वेश्वर पाठक जी फाइनल कमेंट आपसे। देखिए उत्तर प्रदेश जैसे शासित राज्य में छात्रों की थाने में बंद कर पिटाई करना, ये कुनीतियों को दर्शाता है। सिर्फ बात अगर छात्रों या शिक्षकों की जाए तो ना नौकरी है ना रोजगार है। यूपी में छात्रों के ऊपर महंगाई की मार है और अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठियों की बौछार है। मैं बस विनती करना चाहूंगा सरकार से कि इन छात्रों के साथ, इनके शिक्षकों के साथ, मीडिया बंधु के साथ ऐसा न किया जाए। जनता के अनुसार और जिस अपने प्रोटोकॉल पर, जिस एजेंडे पर सरकार आई है उनकी मदद करे, उनके अनुसार ये सरकार चले। विनम्र निवेदन और विनम्र। चलिए निशांत ठाकुर साहब, सर्वेश्वर पाठक जी फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं, समय का अभाव है। देखिए प्रियव्रत जी, बीजेपी को चाहिए कि जो भी उन्होंने संकल्प पत्र में जॉब क्रिएशन को लेके और युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है, उस पर त्वरित कार्रवाई करके प्रदेश में जॉब की वैकेंसी निकाले और उसका समय पर एग्जाम लेके और युवाओं को जल्द से जल्द इस बार कैंसिल ना हो या कैंसिल ना हो, इस बार ये खास बात से ध्यान रखा जाए। आवश्यक है 2024 के इलेक्शन के लिए। फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि इस सरकार ने नहीं हुआ, उस सरकार ने क्या किया। वो विरोधियों का मुंह ऐसे ही बंद कर सकते हैं कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपना फाइनल कमेंट समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। चलिए जाते जाते कमेंट आलोक बस जी कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक बस जी बात रखिए अपनी। मैं निशांत ठाकुर जी को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इस बात पर इस कवायद को आगे ले गई है और अभी वहाँ पर जो रोजगार सृजन हो रहे हैं, यूपीएसएससी, यूपी पुलिस, यूपीआरयू बीएनएल, यूपीपीसीएल, यूपी पोस्टल सर्किल, एनएचएम, यूपी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, यूपी यूपीएससी, रेलवे, आईबीपीएस, आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, इन सभी विभागों की भर्तियां निकल गई हैं। लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं और इन सब पर कवायद होकर सब जगह भर्तियां की जाएंगी। अब ये निरंतर चलता रहेगा। जय श्री राम। चलिए बिल्कुल। देखिए अपनी बात से पीछे हटते हुए जय श्री राम सबसे पहले बोल दिया, लेकिन इनका आंकड़ा ये दर्शा चुका है। अगर भर्ती निकली है बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। बड़े वरिष्ठ भाई पत्रकार बैठे हैं, स्वयं इस बात को जानते हैं, चैनल जानता है कि कितनी भर्ती है, अगर हुई है तो कितनी पर नियुक्ति हुई है।
सरकार को विषय लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल और अपने एजेंडे में सरकार आई है, बस मदद करे। समाजवादी को संघर्ष का आदेश है तो अपने संघर्ष पर है, कायम है। लेकिन जनता ने आपको संघर्ष का आदेश दिया है और आपका ये फर्ज भी बनता है कि आप जनता के मुद्दों को उठाएं और 2027 की तैयारी करें, क्योंकि आप जनता के मुद्दों को अगर अभी से उठाएंगे और पिछली बार की तरह 4 साल तक सोते नहीं रहेंगे और उसके बाद 1 साल से आप चुनाव की तैयारी में जुटेंगे तो कहीं ना कहीं घाटा तो होगा ना निशांत ठाकुर साहब। चलिए फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर बात की जाए और बात को समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही, लेकिन ऐसे में सवाल ये बन उठता है कि आखिर योगी सरकार अब प्रदर्शन को जन्म देने के काम क्यों कर रही है, उग्र आंदोलन को जन्म देने के काम क्यों कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से 21 लाख अभ्यर्थियों ने टीटी के लिए अप्लाई किया था, उसमें से 18 लाख अभ्यर्थियों ने टीटी की परीक्षा दी और उसमें से 6 लाख अभ्यर्थी टीटी हो गए हैं, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गए हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी की दरकार जरूर होगी, और इसी नौकरी की दरकार यानी कि 6 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं और इसी के लिए इंतजार में बैठे हैं कि आखिर कब वो भर्ती निकले और वो अप्लाई कर सकें। तो साथ ही आपको बता दें कि 97,000 और 69,000 जैसी कई टीचरों की भर्तियां अभी भी लंबित हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए जो 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं, इनको नौकरी देना एक बड़ी चुनौती होगी। अब इस पर सरकार कैसे निपटती है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एमबी न्यूज के साथ। नमस्कार।